We were discussing visible and ultraviolet spectroscopy. ये स्पेक्ट्रोस्कोपीज जितनी भी टेक्निक हमने पढ़ी थी, चाहे NMR हो, ये सॉरी इंफ्रारेड हो, यूवी हो, विजिबल हो, दे ऑल आर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपीज। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है कि इसमें जब हम किसी सब्सटेंस के ऊपर, किसी सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेंगे, उसने कितनी एब्जॉर्ब की उसकी स्टडी करेंगे। स्टडी इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन रिलेशन टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये सब्सटेंस है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई बीम ऊपर से, ठीक है। इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होगा जब एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, और जब इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होगा तो कुछ भी हो सकता है आगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकती है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, या वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन हो सकती हैं। देखिए, मॉलिक्यूल कभी एट रेस्ट नहीं होता, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा होता है या रोटेट भी कर रहा होता है। जिस ग्राउंड स्टेट पे वो वाइब्रेट कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए बहुत सारी वो हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, E1, E2, E3, E4, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट गया, फर्स्ट से सेकंड गया, सेकंड से थर्ड गया, उसी तरह से वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होती हैं। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को मॉलिक्यूल जाता है, वाइब्रेशनल में गया चाहे रोटेशनल में गया, तो ट्रांजिशन पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी की होती है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, इसके लिए हाई एनर्जी रेडिएशन चाहिए, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। वाइब्रेशन और रोटेशनल जो एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इसलिए कम एनर्जी की रेडिएशन चाहिए होती है, जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन। सो इंफ्रारेड में हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रम देखते हैं मॉलिक्यूल का, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम यूवी में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन टेक्स प्लेस ओनली इफ एनर्जी मैचेस विद द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू वाइब्रेशनल लेवल्स या टू रोटेशनल लेवल्स या टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है, मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ को जाएगा, E1 से E2 को, इस डिफरेंस इन एनर्जी गैप के बराबर अगर इस रेडिएशन की एनर्जी होगी तो ही एब्जॉर्ब होगी, इससे कम होगी तो भी नहीं होगी, इससे ज़्यादा होगी तो भी नहीं होगी। समझ रहे? व्हेन द एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन मैचेस विद दिस गैप, ओनली एंड ओनली द absorption of radiation will take place. So if E is equal to E2 minus E1, E2 minus E1, absorption occurs, otherwise not. Is it clear? A record of amount of radiation absorbed or transmitted by the sample as a function of their wavelength lambda of the radiation is called एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उसको हम, उस रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स विद पीक्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। आगे देखेंगे हम कैसे होता है। द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या सिंपली स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अब हम आएंगे विजिबल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। आज भी जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं होगी। इसमें होता क्या है, यूवी और विजिबल में मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन 400 to 800 नैनोमीटर जो है वो विजिबल रीजन में आती है। 200 to 400 नैनोमीटर्स अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट बिलो 200 भी है, लेकिन उसको हम स्टडी नहीं करते क्योंकि बिलो 200 जो है उसके लिए वैक्यूम टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। तो ये जो ऑर्डिनरी हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं, ये 200 से लेके 800 नैनोमीटर तक की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब करता है, नहीं तो
फिर एक टर्म है आपके, वैसे तो आपकी बुक में दिए होंगे एब्जॉर्प्शन लॉ, लैम्बर्ट लॉ, बियर लॉ, आपने कहीं और भी पढ़े होंगे वो लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन है, आपके सिलेबस में नहीं लिखे हैं इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए अपॉन सी इंटू एल, वेयर ए इज द एब्जॉर्बेंस, सी इज द कंसंट्रेशन of a sample solution and L is the length of sample. A is also written as log of I naught upon I, where I naught is the intensity of incident radiation and I is the intensity of a transmitted radiation. Okay, so absorption at a given lambda is A, where I naught is intensity of incident light and I is the intensity of transmitted light. C is the concentration of absorbing substance in mole per liter and L is the path length or thickness in centimeters. Okay, अब ये जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है इसकी वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 10⁻6 तक जा सकती है। 0 मीन्स एब्जॉर्ब भी नहीं किया, आई बात समझ। और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10⁻4 है या इससे ज़्यादा है, हाई इंटेंसिटी ऑब्जॉर्प्शन, यही है इसका मतलब कि ये हाईली प्रोबेबल एब्जॉर्प्शन है कि वीक है। सो अगर 10⁻4 के बराबर या इससे ज़्यादा है, सो हाई इंटेंसिटी ऑब्जॉर्प्शन मतलब सैंपल आपका बहुत लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यूवी या विजिबल। और अगर 10⁻4 से तो लो इंटेंसिटी ऑब्जॉर्प्शन, वीक बैंड्स आएंगे, ये स्ट्रॉन्ग बैंड्स आएंगे, ये वीक बैंड्स आएंगे। ठीक है, एक और तरीका है जिससे रिकॉर्ड करते हैं, मोलर एब्जॉर्बिटी की टर्म में नहीं हो तो परसेंट ट्रांसमिशन की टर्म में करते हैं। अब ट्रांसमिशन क्या होती है, सैंपल में लाइट फेंकी और कितनी चली गई बाहर बिना एब्जॉर्ब हुए, दैट इज आई अपॉन आई नॉट, दैट इज द रेशियो ऑफ transmitted intensity of transmitted light upon intensity of incident light। ठीक है, तो परसेंट ट्रांसमिशन क्या होगी, परसेंट टी क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाई 100, आई अपॉन आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसकी टर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर है कि वो किस बेस के ऊपर वो रिकॉर्ड करता है। फिर ब्रीफ हम देखेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये किस तरह से रिकॉर्ड करता है आपके। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, ज़्यादा आपने इसको लर्न कुछ नहीं करना है। लर्न करने के लिए जो सिलेबस में मेंशन्ड आइटम है वही करनी है, लेकिन आइडिया आपको होना चाहिए। देखिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विच रिकॉर्ड द रेंज ऑफ 200 to 800 नैनोमीटर आर यूज्ड। ये बाज़ार में मिलते हैं, आप खरीदेंगे लेंगे। ठीक है, बिलो 200 नैनोमीटर मैंने पहले भी कह दिया, स्पेशल वैक्यूम टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम सैंपल लेते हैं जो एब्जॉर्ब करेगा, उसको किसी चीज़ में घोलते हैं जो सॉल्वेंट होता है, उसमें पानी हो सकता है। तो 200 नैनोमीटर से नीचे का अगर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेंगे तो उसमें क्या होता है, सैंपल तो एब्जॉर्व करता है या सॉल्वेंट भी एब्जॉर्व करता है। सॉल्वेंट हमको ऐसा चाहिए जो एब्जॉर्व ना करे, तो वो सॉल्वेंट्स हमारे जो हैं वो एब्जॉर्व कर जाते हैं 200 नैनोमीटर से नीचे। इसलिए जो ऑर्डिनरी हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं वो 200 से 800 नैनोमीटर के हम यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्ट प्रोसीजर क्या है, सैंपल लिया, सूटेबल सॉल्वेंट लिया जो कि विच डू नॉट एब्जॉर्ब यूवी। ठीक है, अगर 200 से ऊपर का है तो ये यूवी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, 200 से नीचे है तो ये एब्जॉर्ब करते हैं मैक्सिमम। सो इसलिए ये जो सूटेबल सॉल्वेंट है ये 95% इथेनॉल भी हो सकता है, हेक्सेन भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है। वाटर भी 200 से नीचे एब्जॉर्ब करता है, ऊपर नहीं करता। ठीक है, अब ये दोनों आपस में घोल लिए, क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया इसका। ठीक है, इस सॉल्यूशन को क्वार्ट्ज सेल में डालते हैं। क्वार्ट्ज का बनी हुई है उसकी दीवारें विद लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ग्लास यूज़ नहीं कर सकते। कई बार 1 नंबर में पूछा जाता है कि ग्लास का सेल क्यों नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है यूवी को, इसलिए सैंपल ने एब्जॉर्ब करना चाहिए सिर्फ,
तभी तो रिकॉर्ड आएगा। अगर जिस चीज़ के अंदर सैंपल भी रख दिया उसने भी एब्जॉर्व कर लिया तब तो आपका फिर वो काम ही नहीं है। सो ग्लास का सेल हम यूज़ नहीं करते, आई बात समझ में। इसको हम डालते हैं किसमें, क्वार्ट्ज के सेल में। सो ये है शॉर्टली कि सोर्स ऑफ लाइट लेंगे आप कोई भी, यूवी लैंप लेंगे या कुछ और लेंगे, जो भी दिए होंगे आपके उस इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही फिट होगा सोर्स ऑफ लाइट, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे यूवी रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन निकलती रहेंगी। मोनोक्रोमेटर के थ्रू पास करना, एक ही वेवलेंथ चाहिए हमको, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पास करनी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ ही पास करनी है आपको, तो एक ही वेवलेंथ चाहिए। उसमें सैंपल सेल है, ये जो हमने बनाया क्वार्ट्ज सेल, उसमें पास की। साथ ही साथ एक और रेफरेंस सेल लिया है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही डाला है, तो सॉल्वेंट तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ से एब्जॉर्ब ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पे नहीं होगी। इससे ये भी पता लग जाएगा कि इस रेफरेंस सेल की दीवार या सेल की दीवार ने कुछ एब्जॉर्प्शन की, तो वो यहाँ से ये हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेंगे। अब यहाँ से जो आएगी ये वाली, क्योंकि अगर दीवार ने की तो खुद ही माइनस होगी, ये तो 100% इसको लेंगे कि ये है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, और यहाँ से जो निकली वो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस को डिटेक्टर में अपने आप भेजा जाएगा, और डिटेक्टर जो है वो रिकॉर्डर में आपको रिकॉर्ड करके ये इस तरह का ग्राफ देगा। ये पीक इस तरह की आती है, इस तरह का ग्राफ आपका बनता है, वो रिकॉर्ड होके आएगा मॉनिटर के ऊपर, खुद दिखेगा, आप प्रिंट ले सकते हैं। तो ये था सोर्स ऑफ रेडिएशन, मोनोक्रोमेटर, लाइट को पास किया सैंपल सेल से, रेफरेंस सेल से, ये दोनों जो गई ट्रांसमिटेड लाइट्स, ये गई डिटेक्टर में। डिटेक्टर ने अपना पूरा काम किया, पूरी कैलकुलेशन की, और आपके मॉनिटर के ऊपर ये ग्राफ आपको रिकॉर्ड करके दे दिया। ये एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, इस तरफ को एब्जॉर्प्शन होती है, इस तरफ को वेवलेंथ होती है। इन नोट एब्जॉर्प्शन ये है मोलर, जो मैंने कहा था मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है, वो इस तरफ को है, और ये इस तरफ को वेवलेंथ है। तो ये पीक है, ये एब्जॉर्प्शन पीक है विद हाई इंटेंसिटी। दिस इज लैम्डा, जो मैक्सिमम है इस ग्राफ का मैक्सिमम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।